फास्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो अप्रोचेबल है, जो डूएबल है, जो आप एंटायर ईयर कंटिन्यू कर सकते हो, उसी बुक के लिए जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जोश ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत धीरे धीरे जा रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा शर्मा, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम SRVS मेडिकल कॉलेज। सो एज यू ऑल नो कि 14 फेब से MBBS का जो बैच है 2021 उसकी मतलब उसका स्टार्टिंग हो रही है, उसकी फर्स्ट ईयर की MBBS बैच। सो इन दिस रिगार्ड मैनी ऑफ यू आर आस्किंग मी कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, ठीक है। सो मार्केट में बहुत बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकते हो, बट MBBS इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तुम पढ़ने को सब कुछ पढ़ भी लोगे, लेकिन वो सब कुछ रिटेन करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इसलिए राइट बुक इज अ मस्ट थिंग विच यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी एंड आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, फर्स्ट सबसे पहले तो जो MBBS होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। पहला होता है एनाटॉमी, फिर होता है फिजियोलॉजी और फिर होता है बायोकेमिस्ट्री। तो जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी खुद में ही बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एनाटॉमी के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, एनाटॉमी में सिर्फ एक बुक नहीं है, ठीक है। एनाटॉमी में पहले एक होती है जनरल एनाटॉमी, जिसके लिए आपकी हैंडबुक आती है। सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो BDC की हैंडबुक आती है वो आप खरीद सकते हैं फॉर एनाटॉमी हैंडबुक, ठीक है, जनरल एनाटॉमी के लिए। फिर एक होती है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी इज द मेन एनाटॉमी बेसिकली, जो बहुत वास्ट है, जिसमें आपको अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी एंड एब्डोमेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है उसमें। तो उसके 4 वॉल्यूम्स हैं। तो अब ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपके पास एक तो स्टैंडर्ड बुक होती है फॉरेन ऑथर की और एक होती है इंडियन ऑथर्स की, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ें, ठीक है। फॉरेन ऑथर की बुक जो है उसको आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो जो एनाटॉमी है उसमें जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी। अब जो ग्रेज एनाटॉमी है उसमें क्या है कि वो आपके पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। हमें एनाटॉमी में PhD नहीं करनी है, हमें एनाटॉमी में MBBS लेवल तक का करना है, जिससे कि हमें आगे हेल्प हो, हम पेशेंट्स को डील कर सकें। तो एनाटॉमी के लिए ग्रेज एनाटॉमी जो होती है वो बेसिकली प्रोफेसर्स के लिए होती है। ग्रेज एनाटॉमी आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि इतनी मोटी ग्रेज एनाटॉमी की बुक हम लोग पढ़ ले जाएं, ठीक है। तो ग्रेज एनाटॉमी होती है वो आप कुछ रेफरेंस वगैरह, कुछ पर्टिकुलर कोई टॉपिक है या कुछ है तो रेफरेंस के लिए भले ही रख सकते हैं, तो उसके लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है तो वहाँ से आप उसको इशू करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इंडियन ऑथर की बुक। तो एनाटॉमी के लिए दो ऑथर्स हैं, एक तो हैं BD चौरसिया और एक है विश्राम सिंह। ये 2 बुक्स आती हैं, BDC यानी BD चौरसिया और विश्राम सिंह। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, और मैंने भी BD चौरसिया सर जो है उनकी बुक ही ली थी, BDC ही ली थी। बट एट द एंड जब हम लोग पूरा फर्स्ट ईयर फिनिश कर लेते हैं तब आई रियलाइज कि विश्राम सिंह जो है वो थोड़ी बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि एनाटॉमी जो है इट्स ऑल अबाउट द डायग्राम्स, ठीक है। आपको एग्जाम्स में आप कितना भी लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करते। एंड जो विश्राम सिंह है उसके डायग्राम्स बहुत बहुत अच्छे हैं, आप उनको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो मतलब ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे हमारे बैच में सबने BDC ही ली थी। बट एट द एंड जब एग्ज़ाम टाइम की बात आई तो हम बहुत से लोगों ने लाइब्रेरी से विश्राम सिंह इशू करवाई है। सो तो आप विश्राम सिंह ले अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जो BDC है उसकी थ्योरी जो है बहुत बहुत अच्छी है,
बट अल्टीमेटली डायग्राम्स विल हेल्प यू मोर. सो आई वुड रिकमेंड कि आप विश्राम सिंह ले. देन उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी. एनाटॉमी जो होती है उसमें हिस्टोलॉजी का भी पोर्शन होता है. हिस्टोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली आपको स्लाइड्स देखनी होती है. ठीक है, तो हिस्टोलॉजी जो होता है उसके लिए 2 बुक्स हैं. एक IB सिंह है, इंदरबीर सिंह, और एक GP पाल है. तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने GP पाल हमें सजेस्ट करी है. ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपकी स्लाइड्स है वो आप अच्छे से देख के कर सकते हो, है ना. तो दोनों ही अच्छी है. मैंने IB सिंह ली थी एंड मेरी रूममेट जो थी उसने GP पाल ली थी. तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट करके दोनों ही पढ़ सकते हैं. एक्चुअल में हिस्टोलॉजी जो है वो सिर्फ हम हिस्टोलॉजी लैब में ही पढ़ते हैं, उसके अलावा हिस्टोलॉजी पढ़ने का टाइम नहीं रहता है. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि हिस्टोलॉजी के लिए यू कैन गो फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में IB सिंह रिकमेंड करते हैं. लेकिन जो हमारा कॉलेज है उसमें हमें GP पाल बोली थी सर ने. GP पाल के लिटरली डायग्राम्स जो हैं, जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स हैं, वो ज़्यादा अच्छी दे रखी है एज कम्पेयर टू IB सिंह. IB सिंह में थ्योरी अच्छी है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी. तो जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके लिए एक ही बुक आई वुड रिकमेंड यू, वो है IB सिंह, इंदरबीर सिंह की बुक है. तो आप वो ले सकते हैं फॉर एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द एनाटमी. ठीक है, एनाटमी में हैंडबुक कौन सी लेनी है, जनरल एनाटमी के लिए जो हैंडबुक है आपको वो लेनी है BDC की. देन उसके बाद जो ग्रॉस एनाटमी है, जो मेन एनाटमी है, उसके लिए लेनी है विश्राम सिंह अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, देन उसके बाद हिस्टोलॉजी के लिए आई वुड रिकमेंड यू GP पाल. देन उसके बाद आती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी के लिए आई वुड रिकमेंड IB सिंह. ओके, सो नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी इज अगेन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. ठीक है, हम उसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको रिटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो जो फिजियोलॉजी है उसके लिए अगेन स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जो फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, वो 2 हैं. एक तो है हमारे पास गेनोंग और एक है गाइटन. तो गाइटन एंड गेनोंग जो है दोनों ही बुक्स बहुत बहुत अच्छी है. बट अगेन उसको पूरा कंप्लीट करना इज़ अ वेरी टफ जॉब. एंड इन MBBS हम लोग नीट की तरह एकदम पागलों की तरह नहीं पढ़ते हैं. वी आर मतलब लाइक कि हमें थोड़ा अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, हमें अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. तो उसके लिए यू नीड मोर टाइम. तो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं हम लोग MBBS में. तो उसके लिए गाइटन एंड गेनोंग मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी. एंड अगर किसी को जाना है जिसका एकदम प्राइम फोकस सिर्फ पढ़ना ही है तो वो जा सकता है. बट अकॉर्डिंग टू मी इनिशियली 1-2 महीने देख लो, उसको ऑनलाइन PDF से ही पढ़ो. ठीक है, टेलीग्राम पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं. तो पहले उसको इनिशियली जो भी आप बुक्स ले रहे हैं उसको पहले ऑनलाइन पढ़ के देखो और फिर उसके बाद ही खरीदना. कोई जल्दबाजी नहीं होती है बुक्स खरीदने की. ऐसा नहीं है कि अभी आपका 14 फेब से सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आपको अभी ही खरीद लेनी है सब कुछ. नहीं, आराम से लो. ये मिस्टेक, ये ब्लंडर मत करना कि जल्दी से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो हमें अभी ही लेनी है. ठीक है, ये हमें भी हुआ था स्टार्टिंग में कि हमारे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे. मैंने कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ही बुक्स ली थी. बट हाँ, मैंने शायद 15 डेज़ के अंडर ली थी. बट वो टाइम भी आई थिंक बहुत ज़्यादा जल्दी होता है. इतना जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है. आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं. एक बार आप श्योर हो जाओ कि हाँ आपको यही बुक से पढ़ना है तो ही आप बुक लेना. ठीक है, तो हम कहाँ थे, फिजियोलॉजी पे थे. तो फिजियोलॉजी में गाइटन एंड गेनोंग होती है, फॉरेन ऑथर की बुक है. आई वुड नॉट रिकमेंड यू क्योंकि वो कंप्लीट करना बहुत टफ है. देन उसके बाद इंडियन ऑथर की बुक पे आते हैं. तो उसमें एक तो होती है आपके पास AK जैन, एक होती है आपके पास GK पाल और एक होती है शंभुलिंगम. तो AK जैन और शंभुलिंगम जो है वो थोड़ी ब्रीफ में है, थोड़ा कंसाइज्ड फॉर्म में है. और वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम टाइम पे ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली शंभुलिंगम. ठीक है, जो हमारे बैच में तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो डूबते का सहारा है वो शंभुलिंगम है. क्योंकि जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं आपके पास इतना लॉट ऑफ बंच में सिलेबस होता है तो उसको कवर करने के लिए शंभुलिंगम इज़ अ गुड बुक.
उसमें बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखा है, एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। बट फॉर द एंटायर ईयर आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर जीके पाल। मैंने पर्सनली जीके पाल ली है। जीके पाल अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, एंड उसमें भी बहुत सारा कंटेंट दिया है, ठीक है। एके जैन जो थी, मैंने एके जैन से पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब मैं आप लोगों की स्टेज पे थी तो मैंने ये देखा था कि एके जैन जो होती है वो जस्ट फॉर पासिंग होती है, मतलब कि हाँ एग्जाम में आप पास हो जाओ उसके लिए होती है, और मुझे सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना था, सो इसलिए मैंने नहीं ली थी। बट मैनी ऑफ माई बैचमेट्स हैव एके जैन एंड वो बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि बुक इज़ द लिमिटेशन, तो आप एके जैन को भी रेफर कर सकते हो। एके जैन एंड जीके पाल बोथ आर इक्वली गुड, बट अकॉर्डिंग टू मी जीके पाल इज द good one, better one. Okay, then the next subject is, and the last subject is the biochemistry. बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो थोड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो एनाटमी को देते हैं। पूरे ईयर बच्चा एनाटमी ही पढ़ता रहता है, फिर भी एनाटमी का सिलेबस इतना है कि कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा हम एनाटमी को टाइम देते हैं, फिर फिजियोलॉजी को, और फिर कहीं जाके थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो बायोकेमिस्ट्री को दे देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट ये सच्चाई है। ओके, सो अगर बायोकेमिस्ट्री के बुक्स की बात करेंगे, सो अगेन स्टैंडर्ड बुक जो फॉरेन ऑथर की बुक है वो है हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छी बुक है, बट अगेन मैंने कहा इतना टाइम नहीं होता है कि हम हार्पर जैसी बुक पढ़ें, क्योंकि उसके लिए टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, एंड आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी से ही टाइम नहीं मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री की आप बुक कंप्लीट कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। सो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप हार्पर्स लो। देन उसके बाद इंडियन ऑथर्स की बुक की बात करेंगे तो उसमें 3 बुक है मेजर, सत्यनारायण, वासुदेवन एंड पंकज अनायक। सो जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो पंकज अनायक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मैंने पंकज अनायक से पर्सनली कभी नहीं पढ़ा है। मैंने वासुदेवन ली थी, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि एनाटमी और फिजियोलॉजी से ही टाइम नहीं मिलता, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत कम टाइम रहता था, एंड लिटरली बता रही बायोकेमिस्ट्री मेरी हर टाइम एग्जाम से पहले खुली है। तो वासुदेवन जो है वो बहुत अच्छी बुक है, बट उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत वास्ट बुक है वो भी। सो आई वुड गो फॉर सत्यनारायण। सत्यनारायण से मैं अभी पढ़ रही हूँ लेटेस्टली, एंड वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है एंड ईजी टू डू है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण ही लेनी चाहिए। इनिशियली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिटवीन सत्यनारायण एंड वासुदेवन। सबने बोला था कि वासुदेवन जो है उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है। सत्यनारायण में भी बहुत अच्छा दिया है, और वासुदेवन मैंने सच में थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने वासुदेवन ही ली थी, बट एंटायर ईयर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का इतना टाइम ही नहीं मिला। सो अभी मैं सत्यनारायण से पढ़ रही हूँ, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर सत्यनारायण। देखो होता क्या है, अभी नया नया जोश है, हमें भी स्टार्टिंग में लगा था। स्टार्टिंग में आई वुड थिंकिंग कि जो फिजियोलॉजी है उसके लिए मैं गाइटन और गिनोंग इन दोनों में कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि सबने बोला था ये सबसे बेस्ट बुक है। तो बेस्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो अप्रोचेबल है, जो डूएबल है, जो आप एंटायर ईयर कंटिन्यू कर सकते हो, उसी बुक के लिए जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जोश ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत धीरे धीरे जा रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर ले जाएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, MBBS में कंप्लीट कर लेना एक बुक को ही इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैंने जो आपको बुक्स बताई हैं, अगर आप उस पर स्टिक रह के भी उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हो, देन हेड्स ऑफ टू यू बॉस। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड येस डू सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो MBBS रिलेटेड कंटेंट है वो जो मेरा दूसरा चैनल है स्नेहाज स्फीयर, उस पर मैं डालूंगी, बिकॉज ये जो चैनल है ये मैंने स्पेशली नीट एस्पायरेंट्स के लिए क्रिएट किया है,
ठीक है। सो जो भी अब कॉलेज में जा रहे हैं, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो दूसरा वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि MBBS गाइडेंस की जो भी वीडियोस आएंगी अब से उसी चैनल पर आएंगी। ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और हिट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, इनमें से कुछ तो कर ही देना। ओके, सो बाय।